बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नमाज पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सड़क नमाज के लिए नहीं होती है, सड़क चलने के लिए होती है। नमाज पढ़नी है तो अपनी शिफ्ट में पढ़िए, सभी को सिस्टम के हिसाब से चलना होगा। हम नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, आप भी किसी का आवागमन नहीं रोक सकते हैं। सीएम योगी ने 2 टूक कह दिए, नमाज पढ़नी है तो अपने शिफ्ट में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, सार्वजनिक जगहों पर नहीं। आप किसी के आवागमन को रोक नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा सड़क या सार्वजनिक जगह नमाज के लिए नहीं होती है, सड़क चलने के लिए होती है, आम आदमी के लिए होती है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। सुनिए। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर समाज पढ़ने के लिए नहीं होता है। अगर कोई प्रेम से माने तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष से अगर कोशिश करेगा तो संघर्ष सरकार करना जानती है। संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। संजीव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। अब इस बयानों की चर्चा होगी, इस पर डिबेट्स होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर सड़क पर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपना बयान दिया है, बड़े तेवर में जो है उन्होंने ये बयान दिया है और साफ उन्होंने ये हिदायत दी है कि जो सड़क है वो आम जनता के लिए बनी हुई है, उस पर चलने के लिए ये सड़क बनी हुई है, न कि नमाज पढ़ने के लिए। अगर किसी को नमाज पढ़ना है तो वो अपने उचित स्थान पर नमाज पढ़े, शिफ्टों में पढ़े अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि नमाज अगर सड़क पे पढ़ी जाती है तो उससे यातायात बाधित होता है, लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि प्रदेश सरकार की प्रथम प्राथमिकता ये रही है, जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने कहा था कि किसी भी जनता को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यानी कि अगर जो सड़क है वो सार्वजनिक सड़क है, उस पे आम जनता के चलने के लिए वो बनाया गया है, न कि कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए या फिर कार्यक्रम या फिर नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने साफ हिदायत दिया है कि कोई भी अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर प्यार से मानते हैं यानी कि शब्दों की बात को सुनते हैं तो शब्दों से उनको मनाया जाएगा, अगर नहीं सुनते हैं तो संघर्ष के लिए भी यानी कि पुलिस उन पर कड़ाई कर सकती है।
है, उनके खिलाफ मुकदमा लिख सकती है, जेल भेज सकती है। ये वक्तव्य जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम में गए थे, वहां पर जो है उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। और जिस तरह से उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि उनके जो तेवर हैं वो काफी कड़े हैं और वो एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं सुधार हुआ तो कठोर कार्रवाई हो सकती है। जी सीएम तो संवैधानिक लहजे में ही कह रहे हैं संजीव कि देखिए, अगर सार्वजनिक जगह पर आप किसी के आवागमन को रोकेंगे तो ठीक नहीं है। संवैधानिकता भी ये सही नहीं कहता, कानून भी ये सही नहीं कहता। कोर्ट ने भी पहले आदेश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर आप इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, किसी के आवागमन में व्यवधान नहीं, सार्वजनिक जगहों पर व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। बावजूद इसके अगर इस तरह से नमाज पढ़ी जा रही है सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर, सरकारी कार्यालयों में जाकर के, कहां तक उचित है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि न्यायालय का भी साफ आदेश है और साथ ही राज्य सरकार का भी ये फैसला था कि कोई भी जो है सार्वजनिक स्थान यानी कि सड़कों पर जो है किसी भी प्रकार का नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी ऑफिस में, ट्रेन में या कहीं अन्य स्थान पे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्थान देखे गए हैं जिससे कि आम जनता को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और यही कारण है कि शिकायतें भी जो है राज्य सरकार तक पहुंची है, क्योंकि जो भी शिकायत होती है वो जनता की जो है पुलिस से, प्रशासन से होते हुए मुख्यमंत्री तक चीजें पहुंचती हैं। तो मुख्यमंत्री इस संबंध में कई बार जो है हिदायत भी दे चुके हैं। लगातार जो है ये कहते आ रहे हैं कि कोई भी जो है सड़क पे नमाज न पढ़े, अगर उनको पढ़ना है तो उनके लिए एक उचित स्थान बनाया गया है, वहां जाए, वहां पर नमाज पढ़ें, शिफ्ट में पढ़ें, अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़े, लेकिन सड़क आम जनता के चलने के लिए बनी है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। जी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश अगर की जा रही है तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि प्रेम से अगर कोई मान जाए तो ठीक है, नहीं तो सरकार तो संघर्ष करना भी जानती है। जैसे बरेली में हुआ तो उन्होंने तो दो टूक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 2017 से जब से जो है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, तब से यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। छिटपुट कुछ मामले आए हैं, लेकिन उनको त्वरित जो है उस पर कार्रवाई करते हुए उस मामले को शांत कर दिया गया। तो यानी ये कहा जा सकता है कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, तभी उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस रहेगा, जनता को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो भी शख्स चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जरूर है कि जिस तरह से आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी साफ कहा कि क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर न्यायालय का भी आदेश है कि सड़क जो है आम जनता के लिए है, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए है। वहाँ पे कोई भी जो है नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उससे यातायात बाधित होते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने ये कहा है कि सड़क पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकता है, न ही किसी ऑफिस कार्यालय में जो है नमाज पढ़, अगर वो पढ़ते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील, बार बार कानून इस पर लागू होता है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है संजीव, तो सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं अपना सकती है सरकार? देखिए, सरकार के पास विकल्प के बहुत से हैं। अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर हिंसा करता है या इस तरह से नमाज पढ़ता है, मारपीट करता है, झगड़े करते हैं, तो सबसे पहले ये प्रकरण स्थानीय पुलिस के पास जाता है, वहां पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हिंसा बड़ी होती है तो मामला उच्च अधिकारियों से होते हुए मुख्यमंत्री तक जाता है और मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण के संज्ञान लेते हैं। तो कहा जा सकता है अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जिस तरह से नमाज अगर पढ़ते हुए पाए जाते हैं तो पुलिस को पूरा हक है कि और कोई भी शिकायत कर सकता है कि उसको यातायात में उनको बाधा हो रही है, तो उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो सरकार, ये तो कानून व्यवस्था मेंटेन करने में आता है। संजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। सरकार के पास अधिकार है, कानून व्यवस्था मेंटेन कर सकती है और एक की वजह से किसी अन्य की गतिविधियां बाधित न हो, ये भी सरकार सुनिश्चित करती है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप सार्वजनिक जगहों पर, खास करके सड़कों पर आकर के आवागमन बाधित करेंगे और नमाज पढ़ेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे एक और